कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, बिना समझे आगे मत बढ़ो। इतना बहुमूल्य समय आप सत्संग में देते हो, उससे कहीं ज़्यादा लाभ लेने का प्रयत्न करो। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर अभी भी किसी के मन में तत्व ज्ञान को जानने की, अगर आप लोगों को ये याद रहता है मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा की गोदी में रहता हूँ, तो आपको कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय, कोई शोक नहीं होना चाहिए। ये प्रमाण है। कोई मेरी गर्दन काट दे, मैं अजन्मा हूं, मैं नहीं मर सकता। शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ये अगर ज्ञान हो जाए तो तत्व ज्ञान हो गया, व्याकुलता हो गई, भगवान को पाने की प्यास। जिज्ञासा, लालसा जगाओ तो भगवान से रहा नहीं जाएगा। भगवान रह नहीं सकते। अब इसी श्लोक की चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक की विशेष बात बताने जा रहा हूं। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा यानी योग माया के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीला करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, ध्यान दीजिएगा, अग्नि अपने आप कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है। ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि सीता जी कहती हैं रावण को मारना आदि ये सब काम मैंने किया, राम जी ने कुछ नहीं किया। अब आप बताओ, कभी आपने सोचा होगा? शक्ति सब काम करती है। सीता जी कहती हैं रावण को मारना आदि सब काम तो मैंने किया, राम जी ने कुछ नहीं किया। अब और ध्यान से समझिएगा, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। अरे हमने तो राम जी को मारते हुए देखा था। और मैंने कहा परमात्मा कुछ नहीं करते, उनकी शक्ति सब कुछ करती है। सीता कौन है? परमात्मा की शक्ति है।
राधा कौन है? परमात्मा की शक्ति है। लक्ष्मी कौन है? विष्णु जी की शक्ति है। हम कौन हैं? हम भी तो परमात्मा की शक्ति हैं, लेकिन हमें अपना पता नहीं है। हमें अपना पता नहीं है। आपकी आंख देखती है बिना शक्ति के, ये सोचो। आपकी आंख देखती है बिना शक्ति के, देख सकती है। आत्मा को निकाल दो, परमात्मा को निकाल दो, फिर आंख से देख के दिखाओ। जैसे मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ताकत, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति। अब बताइए, ताकत, मैं कई बार सोचता हूँ, एक पहलवान अखाड़े में सबको पछाड़ने वाला, उसमें से आत्मा परमात्मा निकल जाए तो बॉडी तो उसकी खूब नज़र आ रही है, डोले वोले नज़र आ रहे हैं, वो ताकत कहाँ चली गई उसकी? आप सोचिएगा, अब तक जो लड़ रहा था, वो जीत रहा था, वो शक्ति क्या थी, वो ताकत क्या थी? ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति, उसी शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कर सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वो अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता। आप अपनी शक्ति को अलग नहीं कर सकते, उसे वो अपने से अलग नहीं करके दिखा सकता, इसीलिए वो उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वो मनुष्य एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा। वो शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री राधा जी के नाम से कहते हैं। भगवान राम के उपासक उस शक्ति को सीता जी के नाम से जानते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री राधा जी दो नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, घर में पति अलग पत्नी अलग, हाँ, ऐसे राधा कृष्ण आपको दो नजर आते हैं, ये दो होते नहीं हैं। ज्ञान में द्वैत को अद्वैत होता है। ज्ञान में ध्यान से सुनो, ज्ञान में द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है, दो होकर भी एक हो जाता है। और भक्ति में अद्वैत का अद्वैत होता है। अद्वैत माने क्या और द्वैत माने क्या? दो नजर आते हैं, होता एक है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म एक हो जाएं तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। भक्ति में क्या होता है? एक मेरा प्रीतम और एक उसकी प्रेयसी। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी दो रूप में प्रकट होते हैं।
आज ये भी राज समझ लीजिएगा, पुरुष रूप में भगवान कृष्ण का और स्त्री रूप में राधा जी का प्राकट्य है। प्रेम माने मिटना होता है। श्री राधा तापनीय उपनिषद के अंदर आता है, जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर हैं, वो एक ही हैं, पर लीला के लिए दो रूप बन जाते हैं, दो रूप में आ जाते हैं। ये श्री राधा तापनीय उपनिषद के अंदर आता है। जो ये राधा हैं और जो ये कृष्ण हैं, रस के सागर हैं, वे एक ही हैं, पर लीला के अंदर दो बन जाते हैं। गोलोक में भगवान के ही अंदर से राधा का प्राकट्य होता है, प्रेम के लिए दो बन जाते हैं। अब दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। राधा जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, अब भगवान को देखकर राधा जी प्रसन्न होती हैं। दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। ये लेकिन कब समझ में आएगा? जब आपको आत्मज्ञान होगा। जैसे ही आपको आत्मज्ञान हुआ, आप मालामाल हो गए। आपको आनंद में अपने अंदर ही आप कभी प्रीतम बनेंगे, कभी प्रेयसी बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता और लौकिकता दिखती है, वो उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। महाविष्णु सदा ऐश्वर्य रूप में रहते हैं और माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट होती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाएं, भगवान के साथ खेल भी नहीं सकेंगे। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से, कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, लेकिन हमारी खोपड़ी में नहीं आता। कितना संत महात्मा हमारे को खोल खोल के बताते हैं। उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है, अब माधुर्य शक्ति प्रकट होती रहती है। भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति में प्रकट हो जाते हैं। कोई प्रेमिका बन जाती है, कोई प्रेमी बन जाता है। ये भगवान की लीलाओं को ये अज्ञानी जीव नहीं समझ सकता। कहत कठिन समझत कठिन, खोपड़ी लगाने से समझ नहीं आएगी।
क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा में मिटना पड़ता है। आप सोच के देखो, मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आपके घर में जो स्त्रियां हैं उन्होंने तो बच्चों को जन्म दिया, उन्होंने कभी बुद्धि नहीं लगाई कि बच्चे की धड़कन कहाँ से आई, इनकी आंखें कहाँ से आईं, इनके कान कहाँ से आए। अगर मेरे शरीर से बना होता तो 2 दिल कैसे बन गए एक से, मेरी 2 आंखें इनकी 2 आंखें अलग कैसे हो गई। बस भगवान ने अपने बन की ममता तो डाल दी, लेकिन अपने आप को छुपा लिया। आपके परिवार में ही सब भगवान के रूप हैं, और बाहर, घर के बाहर भी सब भगवान के रूप हैं, लेकिन हमें अपने पराये नजर आते हैं। ये हमारा अपना, ये पराया है भगवान के ही। और गाते क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी। क्या जानी? जब सब में भगवान नजर ही नहीं आए तो सिर्फ कहने से क्या होगा। ये सब बातें आपको इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई कि भगवान के प्रेम को पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जानना ही होगा। आप अपने को वो नहीं जानते जो आप हो, और जो बोलते हो वो आप हो नहीं। आप सोचिए, आप ही हम लोगों में से कृष्ण दीवानी मीराबाई एक प्रसिद्ध संत और श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी। संत भी थी और भगवान की प्रेमिका भी थी। इसे पूरे संसार में श्री कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप है, और उनके प्रेम स्वरूप की सबसे बड़ी साधक है मीराबाई। अपने स्वयं के परिवार से, ध्यान दीजिएगा, अपने स्वयं के परिवार से आलोचना और शत्रुता भरा व्यवहार मिलने के बावजूद भी मीराबाई ने जीवन भर कृष्ण की भक्ति और संतों जैसा जीवन जिया। यही कारण है जब भी कृष्ण प्रेम की बात आती है तो मीराबाई का नाम जरूर आता है। ये प्रेमी तो है जिसने एक सामान्य स्त्री का नाम भगवान से जोड़ दिया। सोचिएगा, मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में राजस्थान, जो जोधपुर कहलाता है, के चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह एक छोटी राजपूत रियासत के शासक थे। मीराबाई जब मात्र 3 साल की थी तो एक साधु घूमते हुए उनके घर आए और उन्होंने उनके पिता को श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति दी। रतन सिंह ने वो मूर्ति आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार की, लेकिन उन्हें मीराबाई को ही मूर्ति नहीं दी, क्योंकि उनको लगता था वो मीराबाई को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वो कृष्ण मूर्ति मीराबाई का मन मोह चुकी थी। उस दिन मीराबाई ने जब पिता से वो मूर्ति ना ले ली, तब तक उन्होंने खाना नहीं खाया। श्री कृष्ण की उस मूर्ति से मीराबाई को इतना लगाव था, वो हर समय उस मूर्ति को अपने प्राणों की तरह अपने साथ रखती। मन ही मन मीराबाई श्री कृष्ण के स्वरूप को अपना चुकी थी। उसके लिए अब भी कृष्ण ही मित्र, कृष्ण ही पति, कृष्ण ही प्रेम थे। और मीराबाई जब युवा हुई तो एक बार उनकी गली में बारात आई। मीराबाई ने उत्सुकता पर अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा पति कौन होगा। माँ ने भी थोड़ा मजाक में बोलते हुए कहा कि बिटिया
तेरे पति तो खुद श्री कृष्ण हैं। इस बात का मीराबाई पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। मीराबाई की माँ अपनी बेटी का समर्थन करती थी, अब मीराबाई के कृष्ण प्रेम का सम्मान भी करती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद माँ की मृत्यु हो गई। और लीला सुनने के लिए पहले भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर सुनाऊंगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।